नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति फिर से आज आपके सामने हाजिर है करंट जीके का नया और बेहतरीन सेशन लेके। आज यानी बच्चों अपने 25 अगस्त 2024 की जो सुर्खियां रही थी, जो समसामयिकी रही थी, या जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को लेके आपके सामने हाजिर है। थोड़ी सी बच्चों आज की क्लास अपनी लंबी रहने वाली है, इसलिए कि 2 दिन का करंट अफेयर यानी 24 अगस्त और 25 अगस्त के 2 दिनों का करंट अफेयर अपन क्या करेंगे बच्चों, आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो इस क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक आप इस क्लास को देखने। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर बच्चों मिलने वाले हैं, जो आपको सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर बच्चों आने वाले एग्जाम एसएससी, आरपीएफ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको देखने को मिलेंगे। तो स्वागत है आप सभी का करंट जीके के इस डेली सेशन के अंदर। शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बच्चों आपके सामने मिलने वाले। तो देखिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया बच्चों, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। भाई इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने की बात की है बच्चों। सबसे पहले तो बात की जा रही है लुसाने डायमंड लीग्स के अंदर नीरज चोपड़ा ने। सबसे पहली बात तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किनके बारे में, नीरज चोपड़ा के बारे में। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध है बच्चों भाला फेंक से। भाला फेंक से इनका संबंध है, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से इनका क्या संबंध है। नीरज चोपड़ा जो है बच्चों किस राज्य से अपना संबंध रखते हैं? तो नीरज चोपड़ा बच्चों हरियाणा राज्य से अपना संबंध रखते हैं। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? इसके अलावा बच्चों ये भी पूछा जा सकता है गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन बॉय के नाम से बच्चों किसे जाना जाता है? नीरज चोपड़ा को जाना जाता है। इसके अलावा बच्चों हाल ही के अंदर आप सभी को पता है पेरिस, हाल ही के अंदर बच्चों याद करिए पेरिस ओलंपिक 2024। और ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, इस पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत को केवल और केवल एक ही बच्चों रजत पदक मिलता है। और वो एक रजत पदक जो है किसके द्वारा दिलाया गया था? वो एक रजत पदक दिलाया बच्चों नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा के द्वारा बच्चों एक यानी रजत पदक दिलाया गया। और ये रजत पदक जो है बच्चों कितने मीटर भाला फेंक के अंदर दिलाया गया था? तो 89.34 मीटर भाला फेंक के अंदर ये जो है बच्चों रजत पदक दिलाया नीरज चोपड़ा ने। पहली बात। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर बच्चों ये जो है किस देश का जो है बच्चों इसके अंदर रजत पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। लेकिन पेरिस ओलंपिक के अंदर बच्चों ये जो भाला फेंक था, इसमें पूछा जाए स्वर्ण पदक किस देश के खिलाड़ी के द्वारा जीता गया था? तो बच्चों स्वर्ण पदक जीता गया था पाकिस्तान के खिलाड़ी। और पाकिस्तान के किस खिलाड़ी के द्वारा? तो पाकिस्तान के नदीम के द्वारा जो है बच्चों जीता गया था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। और रजत चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? रजत चोपड़ा ने जीता था बच्चों स्वर्ण पदक जीता था पाकिस्तान के नदीम ने। और इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने बच्चों कौन सा पदक जीता था? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। क्लियर होगी बात। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि लुसाने डायमंड के अंदर इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है बच्चों। और खुद का पहले 89.34 था। पहले बच्चों 89.34 था। और इसी 89.34 का रिकॉर्ड इन्होंने बच्चों तोड़ के और लुसाने डायमंड लीग के अंदर 89.49 मीटर भाला फेंक के इन्होंने बच्चों जो है अपना ही क्या है रिकॉर्ड तोड़ा है। और किसने? गोल्डन बॉय यानी नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। और ये अपने इसके बारे में जितना डिस्कस हो सकता था क्वेश्चन के बारे में पढ़ा अपने। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर में। देखते हैं। देखिए भाई, एक तो मैंने आपसे कहा था 5 सुर्खियां जो थी बड़ी बड़ी बच्चों, 5 समसामयिकी की बड़ी बड़ी घटनाएं के साथ छठी घटना जोड़ लीजिए आप बांग्लादेश की। देखिए हाल ही में फारूक अहमद किस देश के क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए? अभी बच्चों देखिए हाल ही के अंदर परसों की करंट अफेयर के अंदर अपन ने पढ़ा था नजमुल हसन पापेन। अपन ने पढ़ा था बच्चों नजमुल हसन पापेन। ये जो नजमुल हसन पापेन है, इस नजमुल हसन पापेन के द्वारा बच्चों इस्तीफा दिया गया। किसके इस्तीफा दिया गया? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से इस्तीफा दिया गया। और उसके बाद नए जो है बच्चों चेयरमैन बनाए गए, नए अध्यक्ष बनाए गए। और नए अध्यक्ष जो बनाए गए उनका नाम क्या है? फारूक अहमद हो गया। भी उनका नाम क्या हो गया बच्चों? फारूक अहमद हो गया। तो फारूक अहमद अब क्या बने हैं बच्चों? बांग्लादेश के नए जो है बच्चों क्रिकेट बोर्ड के क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए क्या होगा बच्चों? बांग्लादेश होगा।
लेकिन कुछ अपनी चीजें और पढ़ते हैं बच्चों बांग्लादेश के बारे में। देखिए कौन कौन सी चीजें अपन पढ़ सकते हैं बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहला तो ये बनता है बच्चों सैयद रिफात अहमद। ध्यान रखिएगा, सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या है बच्चों शपथ लिए। इसका मतलब जो 24वें मुख्य न्यायाधीश थे उनके द्वारा उन्होंने जो है बच्चों इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा हाल ही के अंदर बच्चों बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हुई थी उन्हीं हिंसा की जांच करने के लिए मानवाधिकार आयोग जो है बच्चों उन हिंसा मानवाधिकार जो हनन हुआ था उनकी जांच करने के लिए एक टीम बनाई गई और वो टीम बच्चों मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। कहां पे? बांग्लादेश के अंदर करेगा। इसके अलावा बच्चों बांग्लादेश के अंदर जो है किसके द्वारा इस्तीफा दिया गया तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का नाम हुआ बच्चों शेख हसीना। शेख हसीना के द्वारा आप सभी को पता है इस्तीफा दिया गया था। और जब शेख हसीना के द्वारा इस्तीफा दिया गया था तो बांग्लादेश के अंदर जो इंटरिम्स गवर्नमेंट बनी, बांग्लादेश के अंदर जो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार के मुखिया कौन बनते हैं? मोहम्मद यूनुस बनते हैं। और ये मोहम्मद यूनुस जो है बच्चों इन्हें सन 2006 के अंदर और 2006 के अंदर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया था बच्चों? सम्मानित किया गया था। और ये कब किया गया था? तो बिल्कुल आप सभी को पता है 2006 के अंदर किया गया था। इसके अलावा और बांग्लादेश से संबंधित क्या घटनाएं हैं? भारत को बांग्लादेश मोंगला पोर्ट टर्मिनस जो है भारत इसका क्या करेगा? उपयोग करेगा। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। और इसके अलावा भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए बच्चों ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। और मेजर जनरल वकार उल जमान बांग्लादेश के नए क्या है बच्चों? सेना प्रमुख बने हैं। तो ये सारी की सारी स्लाइड जो है बच्चों आपके काम की रहने वाली है, इसलिए कि बांग्लादेश इस दिनों बड़ी सुर्खियों के अंदर आता। किस वजह से? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इस्तीफा दिया गया और वहां पर जो बच्चों प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस बने थे। तो इसका भी आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया बच्चों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहां शुरू की गई? हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन कहां शुरू की गई? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये शुरू की गई बच्चों कहां पर? बिहार के अंदर शुरू की गई, बिहार के अंदर। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे? बिहार के मुख्यमंत्री होंगे बच्चों नीतीश कुमार। कौन होंगे? नीतीश कुमार जो है बिहार के क्या होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। भाई क्लियर हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होंगे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे बच्चों एक नाथ शिंदे। कहां के मुख्यमंत्री होंगे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे कौन होंगे? भजनलाल शर्मा होंगे। भूपेंद्र भाई पटेल कहां के मुख्यमंत्री होंगे बच्चों? तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है ये होंगे गुजरात के मुख्यमंत्री। भूपेंद्र भाई पटेल। सभी राज्यों के गवर्नर और सभी राज्यों के सीएम बिल्कुल आपके ऐसे उंगलियों पे याद होने चाहिए, आपके टिप्स पे याद होने चाहिए बच्चों। इसलिए कि एग्जाम्स के अंदर एक एक चीज जो है बच्चों कनेक्टिविटी बनती है, और कनेक्टिविटी बनती है तो वहां से संबंधित करंट अफेयर आपको क्या रहता है? याद रहता है। खेलो इंडिया अस्मिता योजना बिहार से शुरू की गई। इसके अलावा बच्चों बिहार से संबंधित बहुत सारी चीजें अपन करंट अफेयर जुलाई से लेके अभी अगस्त तक जो चल रहा है 2 महीनों के अंदर बड़ी सुर्खियों के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं रही थी। तो वो सारी देखिए आपके सामने एक ही स्लाइड के अंदर क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो बिहार विधानसभा के द्वारा एंटी पेपर लीक जो है बच्चों विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनता है? बिहार बनता है। इसके अलावा बच्चों और क्या? इसके अलावा और ये मानवी मधु कश्यप बिहार के अंदर सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी थी। यानी मानवी मधु कश्यप जो है बिहार के अंदर सब इंस्पेक्टर पद पर जो है बच्चों नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी थी। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के दूसरे चरण बिहार के अंदर कहां पे? बिहार के अंदर बच्चों चंपारण के अंदर इनका क्या हुआ था? कार्य शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर नए परिसर का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव। 3 दिवसीय बच्चों नागी पक्षी महोत्सव कहां का? आप कहोगे सर बिहार का, हमें पूरा याद है, होना चाहिए भाई। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया। और देश का पहले तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग के अंदर बच्चों
बनाया गया। तो ये बिहार से संबंधित सारे के सारे पहलू जो इन दिनों सुर्खियों के अंदर रहे थे, तो ये 6 से लेकर 7 जो पॉइंट है बच्चों, इनको आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या करने हैं, याद करने हैं भाई। आहिस्ता आहिस्ता क्या करने बच्चों, याद करने। बढ़े अपन आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि 4 से 5 महीने ऐसी स्लाइडें डाली है बच्चों जहां से उस राज्य का पूरा आपको ब्यौरा मिलने वाला है, पूरा का पूरा आपको जो है वहां से बच्चों करंट अफेयर मिलने वाला है। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही के अंदर देखो भाई, हाल ही के अंदर किस राज्य ने एम पोक्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। एम पोक्स यानी मंकी पोक्स के खिलाफ भाई। हाल ही के अंदर किस राज्य ने बच्चों मंकी पोक्स के खिलाफ जो है, ये जो वायरस है, इसके खिलाफ अलर्ट जारी किया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है बच्चों केरल के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, केरल के द्वारा। कुछ और चीजें जानिए आप किसके बारे में, केरल के बारे में। कितनी सारी चीजें जानिए केरल के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये पेरियार टाइगर अभी हाल ही के अंदर सुर्खियों के अंदर रहा था। तो पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर जो है पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई। तो पहली बार जो है बच्चों पहली बार बच्चों पूछा जाए किस टाइगर रिजर्व के अंदर जो है बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन जो है स्थापित की गई थी, तो कहां पे की गई, पेरियार टाइगर के अंदर। इसके अलावा बच्चों IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग के मामलों के लिए प्रभारी सचिव के रूप में क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बच्चों स्थानीय समुदाय की मदद के लिए जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बनता है, केरल बनता है। इसके अलावा केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का क्या किया, प्रस्ताव पारित किया। इससे भी बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन कल्चरल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बनता है बच्चों, तो साहित्यिक शहर कोझिकोड बनता है। और ये जो कोझिकोड है ये किस राज्य के अंदर है, तो बच्चों कोझिकोड केरल के अंदर है। फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन, किस प्रकार से बन सकता है, भारत का पहला यूनेस्को साइट का शहर जो है साहित्यिक शहर कौन सा बना, तो देखिए बच्चों के से केरल, के से कोझिकोड। तो कोझिकोड और कोझिकोड कहां पे हो गया, केरल के अंदर हो गया। बढ़िया, इसका जो है बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कौन सा बना भाई, तो ये बनता है बच्चों उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है बच्चों सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, उत्तराखंड जो है बच्चों, फिर से सुनिए, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य बनता है बच्चों। सूचकांक जारी करने वाला पहला कौन सा राज्य बनता है बच्चों, ये बनता है उत्तराखंड। उत्तराखंड बनता है बच्चों। और उत्तराखंड के सीएम कौन हो गए बच्चों, पुष्कर सिंह धामी हो गए भाई। कौन हो गए बच्चों, पुष्कर सिंह धामी हो गए भाई। पुष्कर सिंह धामी हो गए, कहां के सीएम हो गए भाई, उत्तराखंड के क्या हो गए बच्चों, सीएम हो गए। क्लियर हुआ, बिल्कुल आपके सामने क्लियर होना चाहिए भाई। बढ़े आगे, अपन बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। अगर आप नोट करते हो तो वो आपकी कॉपी में उतरने के साथ साथ आपके जहन में उतरते हैं। और एक बार अगर आपके जहन में उतर गए तो आपके पेपर के अंदर क्या है बच्चों, सीधे सीधे आपके क्वेश्चन सही होंगे। इसलिए आप नोट्स बनाया करिए भाई, इसलिए आप क्या बनाया करिए बच्चों, नोट्स बनाया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हाल ही में उतलपेंद्रु चक्रवर्ती का निधन हुआ, वे कौन थे, लेखक थे, फिल्म निर्माता थे, पत्रकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो बच्चों वो फिल्म निर्माता थे। कौन थे भी, फिल्म निर्माता थे। वैसे आप याद रख सकते हो मिथुन चक्रवर्ती भी क्या है, फिल्म जो है बच्चों फिल्म से संबंधित है, तो आप वैसे याद रख सकते हो। लेकिन मृत्यु किनकी हुई है, उपेंद्र चक्रवर्ती का निधन हुआ है, तो वो क्या है, एक फिल्म निर्माता है। बढ़ते हैं बिल्कुल आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम एवं अधिसूचना सूचित करने वाला पहला राज्य किया। अब जो है बच्चों समन जारी किया जाएगा, नए जो कानून बनेंगे उनके तहत जो है बच्चों ऑनलाइन जो है बच्चों समन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन ही वारंट जारी किए जाएंगे। तो ये अधिसूचना करने वाला
पहला राज्य कौन सा बनता है बच्चों? ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये जारी करने वाला बच्चों पहला राज्य बनता है मोहन यादव का। और मोहन यादव से क्या नाम आया आपके सामने बच्चों? मोहन यादव से आपके सामने नाम जो आता है, कौन सा नाम आता है? मध्य प्रदेश आता है। कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। क्यों आता है? मध्य प्रदेश के सीएम कौन हो गए? मोहन यादव। राजस्थान के कौन हो गए? फिर से लेके भजन लाल हो गए भी, भजन लाल शर्मा हो गए भी राजस्थान के। तो याद करिए साथ साथ। महाराष्ट्र के कौन से हो गए? बिल्कुल आप सभी को याद है भाई, बिल्कुल आप सभी को क्या है बच्चों? याद है भाई। एक नाथ कौन हो गए? शिंदे हो गए भी। क्लियर हुआ? तो ये जो है बच्चों ऑनलाइन अब जो है समन भेजे जाएंगे, ऑनलाइन ही वारंट जारी किए जाएंगे। इस प्रकार का अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करने वाला देश का पहला जो राज्य बनता है, उस पहले राज्य का नाम रट दीजिएगा। पहले राज्य का नाम है बच्चों मध्य प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया? एमपी हो गया। जहां के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। और उन्हें अब क्या बना दिया गया? कृषि मंत्री बना दिया गया। बिल्कुल आपको याद रखने भी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है? अभी जितने भी नए सचिव बने थे बच्चों, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, आप कंप्लीट जो उसके ऊपर जाके देख सकते हो, प्रत्येक सचिव देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया बच्चों दीप्ति गौर मुखर्जी को। और दीप्ति गौर मुखर्जी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 1993 बैच की क्या है बच्चों? आईपीएस है भाई। 1993 बैच की क्या है? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस 1993 बैच की। और कौन सा मामला बच्चों? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रूप में दीप्ति गौर मुखर्जी को क्या बनाया गया है? सचिव के रूप में उसे जो है बच्चों पदभार दिया गया है। बढ़े आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा अपन तेज बच्चों इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अपने के 2 दिन का करंट अफेयर है, तो लगभग 25 मिनट के आसपास अपना क्या हो जाए, सारे क्वेश्चन कवर हो जाए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में 2 दिवसीय भारतीय यूरोप संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ था? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। तो हाल ही के अंदर 2 दिवसीय भारत यूरोपीय बच्चों, 2 दिवसीय यानी 2 दिनों का, 2 दिवसीय। और 2 दिवसीय भी कौन सा बच्चों? भारत यूरोपीय संघ भाई। 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ। और ये जो भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। कहां पे किया गया बच्चों? भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर किया गया। बढ़े अपन आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। दास व्यापार, आप सभी को पता है पहले बच्चों दास व्यापार होता था। जब आप मुगल काल पढ़ते हो तो उसके अंदर भी आप दास व्यापार पढ़ते हो। इससे पहले जो अब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो तब भी आप इसकी चर्चा करते हो। तो प्राचीन भारत के अंदर जो है बच्चों दास व्यापार चलता था। और दास व्यापार के उन्मूलन की याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले 6 अगस्त को तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है भाई। 6 अगस्त को तो बच्चों कौन सा हो गया? हिरोशिमा दिवस हो गया। 9 अगस्त को कौन सा हो गया? 9 अगस्त को बच्चों नागासाकी दिवस हो गया। 23 अगस्त को कौन सा दिवस हो गया बच्चों? 23 अगस्त को दास व्यापार हो गया भाई। कौन सा हो गया बच्चों? दास व्यापार एवं उनकी उन्मूलनता की याद दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को बच्चों पूछा जाता है, तो 2 अगस्त को है दादर एवं नगर हवेली दिवस भाई। दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस भाई। दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा होना है बच्चों? ये होना है अपने लिए, कौन सा हो गया बच्चों? 23 नंबर। इसके अलावा बच्चों देखिए दास प्रथा की समाप्ति की गई है। तो आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है बच्चों इस क्लास से संबंधित। दास प्रथा की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति किस अनुच्छेद के अंदर मिलती है भाई? कमेंट बॉक्स के अंदर जाइएगा और छाप दीजिएगा भाई। कमेंट बॉक्स के अंदर जाइएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर छाप दीजिएगा भाई। दास प्रथा की समाप्ति। एक तो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो सही जवाब मिलता है अरिपा का, एक सही क्वेश्चन पूछते हैं सही जवाब मिलता है जेठी का। तो इन दोनों बच्चियों के दोनों जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके सही जवाब मिलते हैं भी। इसके अलावा मेना जो है, मेना के भी अपने को क्या मिलते हैं बच्चों? सही जवाब मिलते हैं भाई। तो आप भी क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है दास प्रथा की समाप्ति किस आर्टिकल के द्वारा की गई थी। अपन बढ़ते हैं आगे, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का।
चलो देखो भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की गई? सुभद्रा योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई? बच्चों ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा सुभद्रा योजना शुरू की गई भाई। मुख्यमंत्री बच्चों कहाँ के? ओडिशा के द्वारा जो सुभद्रा योजना शुरू की गई भाई। कौन सी योजना बच्चों? सुभद्रा योजना शुरू की गई भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन फर्स्ट का शुभारंभ किया भाई? देखो भाई क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन फर्स्ट का शुभारंभ किया गया? तो केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, सॉरी अश्विनी वैष्णव के द्वारा भाई। किसके द्वारा बच्चों? केंद्रीय मंत्री, और केंद्रीय मंत्री बच्चों अश्विनी वैष्णव के द्वारा क्रिएट इन इंडिया चैनल सीजन का क्या किया गया बच्चों? शुभारंभ किया गया। एक नंबर ऑप्शन है बच्चों एस जयशंकर। बता दीजिए एस जयशंकर कौन से मंत्री है? तो एस जयशंकर तो हो गए बच्चों विदेश मंत्री, बिल्कुल विदेश मंत्री एस जयशंकर। निर्मला सीतारमण कौन सी मंत्री हो गई भाई? निर्मला सीतारमण बच्चों वित्त मंत्री होगी। इसके अलावा राजनाथ सिंह जो है बच्चों कौन से मंत्री हो गए? तो बच्चों रक्षा मंत्री हो गए भाई। कौन से मंत्री हो गए? रक्षा मंत्री हो गए। क्लियर होगी बात? बिल्कुल क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, शानदार जानदार तरीके से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही के अंदर भारत और किस देश ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर बच्चों क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। हाल ही के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हाल ही के अंदर बच्चों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी का जो है बच्चों विदेशी दौरा रहा, और कहाँ का रहा? तो इनका रहा बच्चों यूक्रेन का। कहाँ का रहा? यूक्रेन का। तो यूक्रेन के बच्चों अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो ये होंगे जेलेंस्की। कौन होंगे बच्चों? जेलेंस्की। तो वहां के जेलेंस्की और भारत के नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच, राजनेताओं के बीच के अंदर बच्चों कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक जो है समझौतों पर क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। क्लियर हो गया? इसके साथ देखिए भाई एस जयशंकर विदेश मंत्री बच्चों, एस जयशंकर कौन से मंत्री? विदेश मंत्री। कहाँ का दौरा? याद करिए बच्चों मालदीव का दौरा। इसके अलावा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा बच्चों देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू का कौन से देश का बच्चों दौरा? 3 देशों का आधिकारिक दौरा था बच्चों। कौन कौन से थे? एक का नाम तो था ताहिर, एक का नाम क्या हो गया बच्चों? न्यूजीलैंड, फिजी। एक का नाम हो गया न्यूजीलैंड। दूसरा देश कौन सा हो गया बच्चों? फिजी हो गया भाई। देखो भाई एक का नाम कौन सा हो गया बच्चों? न्यूजीलैंड हो गया, फिजी हो गया। तो 3 देशों का कौन सा था इनका आधिकारिक दौरा था भाई। तो द्रौपदी मुर्मू का 3 देशों का आधिकारिक दौरा, एस जयशंकर मालदीव का हो गया बच्चों, और नरेंद्र मोदी जी का कहां का हो गया बच्चों? यूक्रेन का हो गया भाई। कहां का हो गया? यूक्रेन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा हो जाएगा बच्चों? यूक्रेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूक्रेन हो जाएगा। बढ़े आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं भाई। चलो देखो, हाल ही के अंदर खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहां पर शुरू की गई? हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहां पर शुरू की गई? तो हाल ही के अंदर बच्चों खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश के जो है बच्चों खिलाड़ी इसके अंदर क्या लेंगे? भाग लेंगे भाई। तो ये कहां की गई? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हो गए भी। बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़े। इस क्वेश्चन के ऊपर ठहर जाइए, इस क्वेश्चन के ऊपर रुक जाइएगा बच्चों, इसलिए कि ये क्वेश्चन और अगली स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ध्यान से देखिए भाई, याद करने हैं आप सबको। ध्यान से देखिए बच्चों, याद करने हैं आप सबको। देखिए भाई, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ट्राइब रिसेसिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी का विमोचन किया गया? फिर से देखिए भाई, कौन सी पुस्तक? हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक मोदीज गवर्नेंस टाइप रिसोर्स इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटीज का विमोचन किया गया? किसके द्वारा किया गया? तरुण चुग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तरुण चुग के द्वारा किया गया। देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। देखिए भाई, इसको आपको रटना ही है भाई, इसको आपको रटना ही है। हाल ही के अंदर डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का क्या हुआ? विमोचन हुआ। बहुत शानदार है भाई।
2 नंबर पर दुबरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सनरी नाम से अपना समरण क्या किया, लॉन्च किया। इसके अलावा गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। इसके अलावा अश्विनी की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रिक्स इक्विटी क्रिकेट क्या स्टोरी क्या की गई, लॉन्च की गई। इसके अलावा आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ ए मम्मा एंड द फाइट्स ए होम का विमोचन किया गया। अल्पना किलावाला के द्वारा ए फ्लाई ऑन द आरबीआई नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। और इसके अलावा बच्चों सलमान रुश्दी ने अपना संस्करण लिखा। तो याद रख लीजिएगा आने वाले एग्जाम्स के अंदर बच्चों सलमान रुश्दी ने अपना आत्मसमरण जो लॉन्च किया था बच्चों, समरण लॉन्च किया था, ये किस नाम से है, नाई पे लॉन्च की क्या की थी बच्चों, घोषणा की थी भाई। तो इसको आपको बच्चों बहुत बढ़िया से ऐसी कॉपी के अंदर लिख के रखना है जिस कॉपी को आप बार बार खोलते हो, जिस कॉपी को आप प्रत्येक बार खोलते हो, इसलिए कि बच्चों किताब से संबंधित बुक और उसके ऑथर से संबंधित जो है एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत सहित 35 देशों की वीजा मुक्त यात्रा जो है बच्चों, मुक्त प्रवेश की क्या दे दी, अनुमति दे दी। ये दे दी बच्चों श्रीलंका के द्वारा। कोई भी देश बच्चों जब बात आती है कि 15 देशों को, 20 देशों को, 25 देशों को मुफ्त जो है वीजा की सुविधा प्रदान कर दे, इससे क्या मतलब होता है, इससे मतलब ये होता है कि अगर मुफ्त वीजा मिलता है तो उस देश के अंदर जो बच्चों पर्यटक आते हैं, अगर पर्यटक आते हैं तो वहाँ के सांस्कृतिक स्थल देखते हैं, सांस्कृतिक स्थल देखते हैं तो वहाँ का उनका क्या बढ़ता है बच्चों, रेवेन्यू बढ़ता है। तो इसलिए ये काम इस बार श्रीलंका के द्वारा किया गया है। बहुत बढ़िया भी। बात करते हैं गब्बर की भी, बात करते हैं बच्चों गब्बर की। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, सभी प्रारूपों की बात की है, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, इसके अलावा बच्चों चाहे वो इंटरनेशनल जो है बच्चों क्या है टेस्ट मैच हो, तीनों ही फॉर्मेट से बच्चों सभी प्रारूपों से क्या है, संन्यास की घोषणा की है। कहने की बात ये है, इन्होंने घोषणा जो की है बच्चों संन्यास से, वो क्रिकेट संन्यास से घोषणा की है। चाहे तो आपके सामने मैंने कहा T20 हो, इसके अलावा चाहे बच्चों एक दिवसीय वनडे मैच हो, इसके अलावा चाहे बच्चों कौन सा टेस्ट मैच हो, ये घोषणा किसके द्वारा की है, ये घोषणा की है बच्चों गब्बर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, और क्रिकेट के अंदर गब्बर के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्रिकेट में गब्बर के नाम से बच्चों शिखर धवन को जाना जाता है, शिखर धवन को जाना जाता है। इसके अलावा बच्चों T20 के अंदर, T20 से संन्यास की घोषणा रोहित शर्मा के द्वारा की गई, और T20 संन्यास से ही घोषणा बच्चों किसके द्वारा की गई, ये की गई बच्चों विराट कोहली के द्वारा, जिसे चीकू कहा जाता है, और इन्हें क्या है बच्चों, हिटमैन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई है बच्चों किसके द्वारा, शिखर धवन के द्वारा। क्लियर हो गया, बिल्कुल। हाल ही में BPCL ने कहां पर ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही के अंदर बच्चों ड्रोन आधारित वन रोपण शुरू की गई है बिहार के अंदर। कहां से बच्चों, बिहार के अंदर। देखिए भाई बिहार के अंदर शुरू किया है। इस स्लाइड जो बच्चों ये 2 बार रिपीट हो गई है, ये स्लाइड आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। बात बिहार की आई थी, इसलिए यहाँ पे भी ये स्लाइड पेस्ट कर दी गई थी, लेकिन इस स्लाइड को अपन कंप्लीटली पहले कवर कर चुके हैं भाई। आज की क्लास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन बच्चों जो अपने हल करते हैं किससे संबंधित है, भगवान हनुमान जी से। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, फ्लोरिडा, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर अपने भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण बच्चों किया गया टेक्सास के अंदर। कहां पर किया गया, टेक्सास के अंदर किया गया। तो ये बच्चों आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास थी। मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है बच्चों, इसलिए एक तो इसके अंदर बहुत सारी बुक जो है बच्चों उनका अपन कंप्लीट विश्लेषण दिया है। इसके अलावा जिस राज्य की अपन ने बात की है उस राज्य से संबंधित जितनी जानकारियां हो सकती थी उन जानकारियों को मैंने आपके साथ इकट्ठा करके बच्चों साझा की। तो इस क्लास को बहुत बढ़िया से आपको लगानी है, लगानी ही नहीं है, आपको बच्चों साथ के अंदर क्या है, कॉपी पेन लेके नोट करना है और उस कॉपी को बार पढ़ना है, और तब आपको अवश्य पढ़ना है जब बच्चों क्या है एग्जाम आपका बिल्कुल नजदीक हो जाएगा। तो फिर से बच्चों दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल करंट अफेयर की नई क्लास के साथ है। और इसके साथ जो है बच्चों आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल के नई क्लास में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।